2001 21 मई 2001 के डीएनए टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर भी यह साबित हो चुका है कि एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी, इसमें मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, ये सारे के सारे भारत के मूल निवासी हैं और हम भारतीय वंशज हैं। और आज हमें धर्म के नाम पर जो भी इस देश के अंदर हमारे खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, हम निवेदन ये करना चाहते हैं कि सरकार उस पर संविधान के आधार पर जो अधिकार प्राप्त हैं सभी धर्मों के लोगों को और सभी कैटेगरी के लोगों को, उसके आधार पर न्याय करे और सरकार उचित कार्रवाई करे और तत्काल त्रिपुरा में जो भी घटित हो रही है घटना उसको तत्काल रोके। अन्यथा भारत का मूल निवासी हम हमेशा आवाज़ उठाते रहे हैं कि कभी मुस्लिम अकेला नहीं है, कभी क्रिश्चियन अकेला नहीं है, कभी आदिवासी अकेला नहीं है। ये जो मूल निवासियों के ऊपर धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, गाय के नाम पर और अलग अलग तरीके से जो षड्यंत्र करके मूल निवासियों को प्रताड़ित करने का, मारने पीटने का जो कार्य या ये जो योजना चला रहे हैं, ये बाज आए इससे। अन्यथा आज नहीं तो कल मूल निवासी एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग एक होंगे और उनका सामना हम करेंगे, डट कर करेंगे। आज क्या करना है? आज हम ज्ञापन सौंपने आए हुए थे कि त्रिपुरा में जो मुस्लिम समुदाय के ऊपर जो घटनाएं घटित हो रही हैं उसको तत्काल रोका जाए, शासन उस पर त्वरित कार्रवाई। त्रिपुरा में हुए मुसलमानों के साथ घटना को लेकर आक्रोशित मुस्लिम समाज के लोगों ने राष्ट्रपति के नाम कलेक्ट्रेट सरगुजा को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि त्रिपुरा में हुए मुसलमानों के साथ बर्बर घटना एवं देश भर में कभी गाय के नाम पर तो कभी लब जिहाद के नाम पर तो कभी धर्म परिवर्तन कराए जाने के नाम पर जाति आधारित लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार को लेकर आक्रोशित सरगुजा संभाग के मूल निवासी एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, मुस्लिम, ईसाई, सिख लोगों ने राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर सरगुजा को ज्ञापन सौंपा, जात आधारित अमानवीय कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है। ज्ञापन सौंपने सरगुजा संभाग भर के मूल निवासी रजा फाउंडेशन के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में कलेक्टर कार्यालय पहुंच ज्ञापन सौंपा है, जिसमें सभी धर्म समुदाय के लोग शामिल थे। लोगों ने कहा कि देश में मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, आदिवासी अकेला नहीं है। जरूरत पड़ी तो सारे मूल निवासी एक होकर देश में चल रहे जातिगत दुर्भावना की लड़ाई का सामना करेंगे। ज्ञापन सौंपने वालों में मुख्य रूप से राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा से पास्टर अरविंद कच्छप, बेला सुस तिग्गा, विपिन कुमार शामिल थे। बलरामपुर छत्तीसगढ़ से आपदा वालम की रिपोर्ट। चलते रहिए। पहले कितनी बड़ी सफलता है और कितनी टीम लगी थी इस बार, कौन मुख्य आरोपी रहा? ठीक, एक हफ्ता पहले हमारे ज़िले में ये गोल्ड की जो केस वाली घटना घटी थी, इसमें अपनी पुलिस को बहुत बड़ी सफलता मिली। घटना जो है रामपुर थाना क्षेत्र का है। घटना होने के पश्चात में एफआईआर हुआ था, जिसमें लगभग अपने को देखें तो यहाँ पर एफआईआर में 1100 ग्राम और लगभग 30 लाख का गोल्ड था और नगद 2,97,000 था। यहाँ पर एफआईआर होने के बाद में हम लोगों ने तुरंत अपना सीएसपी योगेश की इस लीड में हम लोगों ने 7 टीम बनाई थी और 7 टीम बनाने के बाद हम लोगों ने यहाँ पर सिस्टमेटिकली काम किया। उसमें सीसीटीवी टीम और जो क्रिमिनल रिकॉर्ड बैकग्राउंड है और विभिन्न प्रकार की जो जिसमें हमको सहायता की जरूरत थी, उस प्रकार से अलग अलग क्षेत्र के लिए हम लोगों ने टीम बनाया। टीम बनाने के बाद अपने ने लगभग हम लोगों ने 4000 से अधिक सीसीटीवी फुटेज को देखा। उसके पश्चात हम लोगों ने अलग अलग जिलों के जो गैंग है उन लोगों ने हम लोगों ने पूछताछ किया। लगभग पूरा इन्वेस्टिगेशन करने के पश्चात में हम लोगों को अंत में जब हम लोग वहाँ पर पहुँचे, यानी कि जब यहाँ से हमारी ज़िले से हमारी टीम निकली सीसीटीवी फुटेज को खंगालते रायपुर हम लोग पहुँचे, तो वहाँ पर हम लोगों को इस पूरे केस का मास्टरमाइंड रवि साहू, जो कि उस गाड़ी में वाहन चालक के रूप में था, हम लोगों को पता चला। बाद में उसको हम लोगों ने रेड मारे, गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद में हमको पता चला तो उसके साथ में रवि साहू के साथ में 3 और भी लोग थे यहाँ पर, जिनका नाम है यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता हूँ, शुभम पांडे, रतन सोनी और उसका फादर पांडे। इसके बाद में हम लोगों ने इनसे पूछताछ किया कि ये घटना, तो उन्होंने अपनी घटना के विवरण में बताया कि
कि इस घटना की रेकी 2 महीना पहले उन्होंने किया था, क्योंकि जो प्रार्थी था वह हमेशा अपना सामान लेकर बिलासपुर और कटघोरा रास्ते से आता था और उसका ठहरना विनायक होटल में होता था। तो 2 महीना पहले इन्होंने पूरी प्लानिंग करके रखा था कि किस प्रकार से घटना को यहाँ पर करना है। लेकिन हमारी टीम और ये अपना CSP, एडिशनल SP अभिषेक वर्मा, योगेश की लीडिंग रही और इसमें रामपुर प्रभारी मयंक और अपना कोतवाली थाना प्रभारी शांत, अपना विवेक, अपना साइबर प्रभारी कृष्णा साहू और अपना जो डेटा मेंटेन करते हैं दुर्गेश और अलग अलग जितने भी टीम हैं सभी लोगों ने मिलकर के सिस्टमेटिकली काम किया और अपने को सफलता मिली और बरामदगी 100% गोल्ड की हुई और रकम के रूप में 50,000 हम लोगों को मिला। क्योंकि टीम ने इतना अच्छा काम किया है और बहुत अच्छा काम किया है, इसीलिए इन लोगों को 10,000 मैं पुरस्कार की घोषणा करता हूँ और साथ ही साथ इस पूरी टीम को आगे अपने IG साहब और अपने जो सीनियर हैं वो अलग अलग पुरस्कार के लिए प्रपोज भी यहाँ पर कर दिया। उद्देश्य क्या था सर, घटना के लोग क्यों क्राइम किए थे? इनसे पूछताछ करने के बाद में अपने को क्लियर हुआ कि कम समय में अमीर बनने की इच्छा थी इनको और इनका मुख्य उद्देश्य ये था कि इतना पैसा मिलने के बाद में रियल मतलब जो है ज़मीन संबंधी रियल स्टेट में इसको लगाना है और उसके बाद प्लॉट खरीद करके इसको बढ़ाना है। इस तरीके से इनका लालच कि कम समय में ज़्यादा धनवान बनना है। ये तीनों कार का ड्राइवर निकला सराफा व्यापारी के जेवर चोरी का मास्टरमाइंड। 4,000 CCTV फुटेज खंगाल। धनतेरस के दिन पुलिस ने आरोपियों को पहुंचाया सलाखों के पीछे। कार का ड्राइवर निकला सराफा व्यापारी के जेवर चोरी का मास्टरमाइंड। 4,000 CCTV फुटेज खंगाल। धनतेरस के दिन पुलिस ने आरोपियों को पहुंचाया सलाखों के पीछे। कोरबा पुलिस ने बड़ी कामयाबी अर्जित करते हुए राजधानी रायपुर के सराफा व्यापारी के चोरी हुए 30 लाख के जेवर को बरामद कर लिया है। पुलिस अधीक्षक भूजाम पटेल ने बताया कि कार का ड्राइवर ही मास्टरमाइंड निकला। उन्होंने पुलिस पार्टी को 10,000 रुपये इनाम देने का ऐलान किया है। प्रार्थी आकाश वलेचा पिता गोपी चंद वलेचा उम्र 30 साल निवासी आवंत विहार कॉलोनी रायपुर ने 26 अक्टूबर को पुलिस चौकी रामपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई कि प्रार्थी रायपुर स्थित रतन ज्वेलर्स का सेल्समैन है, जो दिनांक 23 अक्टूबर को रायपुर से लगभग 1300 ग्राम सोने के आभूषण लेकर बिक्री हेतु निकला था। दिनांक 23 एवं 24 को बिलासपुर में व्यापार करने के पश्चात 25 को कटघोरा, बांकी मोगरा, कोरबा में ज्वेलरी दुकान में आभूषण बिक्री करने के बाद रात में विनायक होटल निहारिका में रुका था। आभूषण से भरा हुआ बैग को कार की डिक्की में छोड़ दिया था। रात में कोई अज्ञात चोर कार का शीशा तोड़कर डिक्की में रखे हुए आभूषण भरा बैग चोरी कर ले गए। सूचना पर पुलिस चौकी रामपुर थाना कोतवाली कोरबा में अपराध धारा 379, 427 भारतीय दंड विधान पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक कोरबा भूजाम पटेल के द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के मार्गदर्शन में नगर पुलिस अधीक्षक योगेश साहू के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन कर मामले की जांच कर अज्ञात आरोपियों की तलाश एवं चोरी गए मशरूका बरामद करने का निर्देश दिया गया था। स्वयं घटनास्थल का मुआयना कर जांच के बिंदु तय कर निर्देश दिए गए थे। पुलिस अधीक्षक कोरबा से प्राप्त निर्देशानुसार नगर पुलिस अधीक्षक कोरबा योगेश साहू के द्वारा 7 अलग अलग टीमें बनाकर जांच प्रारंभ की गई थी एवं हर एक टीम को अलग अलग बिंदुओं पर जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। घटनास्थल का निरीक्षण करने पर पाया गया कि होटल में लगे CCTV कैमरे में 2 आरोपीगण घटना घटित कर स्कूटी से भागते हुए कैद हुए हैं। इस आधार पर एक टीम के द्वारा पुराने आदतन अपराधी एवं पुराने गैंग की हिस्ट्री निकालकर पूछताछ शुरू की गई। एक टीम के द्वारा रायपुर, बिलासपुर, कटघोरा, बांकी मोगरा एवं सराफा व्यापारी एवं काम करने वाले कर्मचारियों से पूछताछ की गई। एक टीम के द्वारा लाल रंग की स्कूटी के संबंध में RTO से संपर्क कर लगभग 500 वाहनों की तस्दीकी की गई। एक टीम के द्वारा होटल, ढाबा, लॉज एवं आरोपीगढ़ के ठहरने के सभी संभावित स्थानों की जाँच की गई। साइबर सेल की एक टीम द्वारा CCTV फुटेज एवं एक टीम के द्वारा तकनीकी पहलुओं पर जांच प्रारंभ की गई। पुलिस अधीक्षक कोरबा के द्वारा पूरे घटनाक्रम की मॉनिटरिंग स्वयं कर प्रतिदिन रात में टीम के सभी सदस्यों से प्रगति रिपोर्ट ली जाती रही। साइबर सेल की टीम के द्वारा कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, रायगढ़, बलौदा बाजार एवं जिले के लगभग 4,000 CCTV कैमरों की पड़ताल की गई। CCTV फुटेज के आधार पर पाया गया कि आरोपीगढ़ लाल रंग की सुजुकी एक्सेस स्कूटी में आकर घटना घटित कर कोरबा, उड़गा, चांपा, पामगढ़, पलारी होकर रायपुर की ओर भागे हैं। इस आधार पर रायपुर में 2 अलग अलग टीमें लगातार 3 दिन तक आरोपीगढ़ के भागने के रास्ते एवं अन्य संभावित स्थानों पर लगातार पूछताछ कर सूचनाएं एकत्रित करती रही। अंततः रायपुर में आरोपीगढ़ का एक फुटेज प्राप्त हुआ जिसमें आरोपीगढ़ का हुलिया स्पष्ट दिखाई दे रहा था। साइबर सेल की तकनीकी टीम द्वारा आरोपीगढ़ के भागने के रास्ते का तकनीकी विश्लेषण कर लगातार सूचनाएं संकलित की गई। तकनीकी टीम को एक संदिग्ध मोबाइल नंबर प्राप्त हुआ जिसका
तस्दीक करने पर उक्त मोबाइल नंबर आरोपी शुभम पांडे का पाया गया। आरोपी शुभम पांडे को तत्काल हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर उसने पूरे घटनाक्रम का खुलासा करते हुए बताया कि सराफा व्यवसायी शशांक जैन के पास टाटा निक्सान कार है जिसे आरोपी रवि साहू चलाता है। शशांक जैन उक्त वाहन के प्रार्थी आकाश बलेचा को व्यापार करने हेतु दिया था। आकाश बलेचा हमेशा उसी कार में आभूषण बिक्री करने जाता था। कार को आरोपी रवि साहू चलाता है। आकाश बलेचा पूर्व से ही आभूषण से भरा हुआ बैग कार की डिग्गी में रखता था, जिसकी जानकारी वाहन चालक रवि साहू को थी। अमीर बनने की चाह में आरोपी रवि साहू की नीयत खराब हो गई और अपने दोस्त शुभम पांडे और रतन सोनी को इस बारे में बताकर चोरी करने की योजना तैयार की। लगभग 3 माह पूर्व आकाश बलेचा व्यापार करने कोरबा आया था। तब रवि साहू ने अपने दोस्तों को होटल में रुकने के स्थान का लोकेशन बता दिया था। शुभम पांडे और रतन सोनी 2 बार कोरबा आकर घटनास्थल एवं भागने की सभी संभावित स्थानों की रेकी किए थे। आरोपी रवि साहू द्वारा 25 अक्टूबर को होटल विनायक में रुके होने की सूचना अपने दोस्त शुभम पांडे एवं रतन सोनी को मोबाइल के माध्यम से दी गई। उसी दिनांक को लगभग 6 बजे आरोपी शुभम पांडे एवं रतन सोनी लाल रंग की सुजुकी एक्सेस स्कूटी का रजिस्ट्रेशन नंबर निकालकर रायपुर बिलासपुर होकर कोरबा आए। पूर्व से रेकी किए गए स्थान होटल विनायक के पास खड़ी निक्सान कार क्रमांक CG 042269 का सीसी तोड़कर डिक्की में रखे हुए आभूषण से भरा बैग लेकर कोरबा उर्गा चापा पामगढ़ पलारी रास्ते से भागकर रायपुर चले गए। आभूषण से भरा बैग आरोपी शुभम पांडे अपने घर ले जाकर छुपा दिया एवं बैग में रखे हुए नकदी रकम 2,97,300 रुपये को आरोपी रतन सोनी ने अपने घर ले जाकर छिपा दिया। 2 दिन बाद आरोपी रवि साहू के रायपुर पहुंचने पर शुभम पांडे, रतन सोनी और रवि साहू आभूषण को आपस में बंटवारा कर लिए। शुभम पांडे अपने हिस्से में मिले आभूषण को अपने पिता राजू पांडे के पास रखवा दिया। कुछ आभूषण को बिक्री हुए तो अपने पास रख लिया। आरोपीगढ़ के निशानदेही पर चोरी किया गया संपूर्ण आभूषण एवं नकदी रकम 50,000 रुपये घटना में प्रयुक्त लाल रंग की सुजुकी एक्सेस स्कूटी एवं आरोपीगढ़ का मोबाइल जब्त कर लिया गया है। आरोपीगढ़ को न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। पुलिस अधीक्षक कोरबा के द्वारा मामले की विवेचना में लगे टीम के अधिकारी कर्मचारियों को 10,000 रुपये के नगद इनाम से पुरस्कृत किया जा रहा है एवं पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर की ओर से नगद इनाम हेतु एवं इंद्रधनुष पुरस्कार हेतु रायपुर को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। उपरोक्त मामले की विवेचना में CSP कोरबा योगेश साहू के नेतृत्व में थाना प्रभारी कोतवाली, निरीक्षक सनत सोनवानी, निरीक्षक विवेक शर्मा, उप निरीक्षक कृष्णा साहू, प्रभारी साइबर सेल कोरबा मयंक मिश्रा, चौकी प्रभारी रामपुर, सहायक उप निरीक्षक दुर्गेश राठौर, सहायक उप निरीक्षक परमेश्वर राठौर, प्रधान आरक्षक चक्रधर राठौर, प्रधान आरक्षक राम पांडे, प्रधान आरक्षक राकेश सिंह, प्रधान आरक्षक विमलेश भगत की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।